नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट में तो बुरी दिन थी, जो ट्रेड करते हैं हर दिन के, उनके लिए। हमको तो अच्छा दिन है क्योंकि मार्केट गिरा, मार्केट 160 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी से 620 पॉइंट नीचे है, गोल्ड में तो 25 रुपया का इजाफा हुआ, 6,785 रुपया है, 6,775 रुपया है और यही रहेगा। और ये सब हमके लिए अच्छे संकेत हैं क्योंकि ये टेम्पररी राइज एंड फॉल है। एक्चुअल डायरेक्शन मार्केट का ट्यूसडे के बाद ही पता होगा जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा। गोल्ड सोने का दाम 2360 रुपया में है। सोने का दाम $2360 एक आउंस का है। एक आउंस लगभग 30 ग्राम के आसपास है। यूएस स्टॉक्स मिक्सड थी लेकिन नैस्डैक तो 17,000 का अंक पास किया है। एनवीडिया के कारण एनवीडिया ने एक रिकॉर्ड कायम कर ली है। तो अमेरिका की स्टॉक इसलिए मिक्सड है क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा इस हफ्ते आने वाले हैं और इन्फ्लेशन की डेटा के डायरेक्शन से हमें पता लग सकता है क्या कि रेट कट अभी आएगा या ईयर एंडिंग में ही आएगा। तो एप्पल की शेयर्स भी 0.9% ऊपर गई है। इसका कारण है कि आईफोन का सेल्स चाइना में 52% ऊपर था। टोयोटा ने ये अनाउंसमेंट की है कि उनकी जो प्लान है हाइब्रिड्स बनाने का, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वे छोटा इंजन में भी हाइब्रिड कैपेसिटी ला रहे हैं। तो उन्होंने एक मल्टी पाथवे अनाउंस की है जिससे वो बोल रहे हैं कि वो आईसी इंजन स्टार्टिंग पॉइंट से हाइब्रिड, उसके बाद हाइड्रोजन पावर्ड सेल्स और उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स सभी इकोसिस्टम में होंगे। लेकिन टोयोटा का ये दावा है कि रिटेल कस्टमर जो है वो इलेक्ट्रिक के पास नहीं जाएगा क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है और कॉस्ट ऑफ ईवी भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण वो ईवी के लिए नहीं जाएगा। जो कंज्यूमर शिफ्ट हमको देखने को मिला है भारत में और अमेरिका में, वैसे ही दुनिया भर में वो शिफ्ट होगा। जो ऐसी इंजन से डायरेक्टली ईवी नहीं जाएंगे लोग, वो वया हाइब्रिड की तरफ जाएंगे और हाइब्रिड में टोयोटा का डोमिनेंस बहुत पक्का है। तो ये है एनवीडिया, एप्पल और टोयोटा का न्यूज़। तो एनवीडिया का मार्केट कैप अभी बहुत सर्ज होकर 2.8 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है और सिर्फ एप्पल और उसके बीच $100 बिलियन का फासला है और लगता है कि कुछ ही दिनों में एनवीडिया अमेरिका का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन जाएगा। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़। और भारत का न्यूज़ ये है कि अमर राजा एनर्जी जो बैटरी बनाती है उस कंपनी का रिजल्ट्स डिक्लेयर किया गया है। नेट प्रॉफिट्स 61% ऊपर गई है और प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में 229.8 करोड़ आया है। टोटल रेवेन्यू 2,908 करोड़ का है और बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हर शेयर को 5 रुपया 10 पैसा का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। साल के मिड में ही उन्होंने 4 रुपया 80 पैसा का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। आज टाटा स्टील का रिजल्ट आना है। टाटा स्टील के बाद रिजल्ट से ही हमको फाइनली ये पता लगेगा कि टाटा ग्रुप का बड़ा सा कंपनी है ये, उनसे कि कितना बढ़ता है टाटा का क्वार्टरली प्रॉफिट। टाटा स्टील के पहले ही टाटा का नेट प्रॉफिट 33,000 करोड़ था। लोग मुझे अक्सर ये पूछ रहे हैं कि अमर राजा क्यों इतना रनअप हुआ है। आंसर बहुत सिंपल है कि अभी भी अर्निंग्स में 25 टाइम्स अर्निंग्स में ही अमर राजा है और शेयर्स लगभग 1,230 पे हैं। प्राइस टू बुक 3.36 है और इसका एक ही कॉम्पिटिटर है एक्साइड जो 500 रुपया के ऊपर ट्रेड कर रही है और 50 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है। अगर एक्साइड की वैल्यूएशन और अमर राजा की वैल्यूएशन एक जैसा हो तो ये 2,500 तक पहुंच सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अमर राजा का क्या वैल्यूएशन 2,500
हो सकती है। ये हो सकती है कि एक्साइड का वैल्यूएशन नीचे आए, हमारा जगह का थोड़ा ऊपर जाएगा और दोनों का मिलन हो सकता है। लेकिन एक ही कंपनी में जहाँ दोनों का इतना बड़ा अच्छा मार्केट शेयर है, मार्केट में ड्यूओपोली है, वहाँ इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप नहीं हो सकता है। तो एक्साइड में ये अनाउंसमेंट आई है कि उनकी सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसने hyundai और किया के साथ टाई अप की थी लिथियम आयन बैटरी को सप्लाई करने के लिए, वो अपने नए प्लांट से टू व्हीलर के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाएंगे और वो सारे कंपनियों के साथ बातचीत में लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस ने एक बड़ा गीगा फैक्ट्री बेंगलुरु में किया है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, जो फर्स्ट फेज है वो 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगी। अभी तक 2300 करोड़ रुपया एक्साइड ने एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट की है और इस साल में 1000 करोड़ और इन्वेस्ट करने की संभावना है। तो एक्साइड तो कैश रिच कंपनी था, इसके कारण बिना बड़ा कर्ज लेके कर लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। तो ये हो सकता है कि एक्साइड नीचे आएगा प्राइस, लेकिन अमरचा ऊपर जाएगा और दोनों की वैल्यूएशन लगभग एक साथ हुआ है। कल जैसे मैंने बताया, इनगवन, आईएसएस, एसीएस ने और ग्लास लुइस ने डीमर्जर, आईटीसी डीमर्जर के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट दिया है और उन सबका राय है कि ये डीमर्जर से शेयर होल्डर वैल्यू बिल्ड हो जाएगा। और इनगवन का ये फाइनली जो आईएईएस का ओपिनियन ये है कि आईटीसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बोला है कि जो 40% स्टेक वो रिटेन करेंगे, उधर से उससे वो क्या करने वाले हैं और उसका उपयोग कैसा किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि आईटीसी को ओनरशिप होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को स्टेबिलिटी और विजन होना ही है। तो ये डीमर्जर होने से वैल्यू अनलॉक हो जाएगा और की रेशियोज बेटर परफॉर्म करना बेटर परफॉर्म करना लगेगा। टाटा ग्रुप में एक न्यूज़ है, टाटा और मिस्त्री का बैटल फिर से शुरू हो गया है। 2016 से बैटल चल रही है जब साइरस मिस्त्री को बाहर निकाला गया। अभी एसपी ग्रुप को पैसा की सख्त जरूरत है। 18.5% स्टेक को उन्होंने प्लेज कर प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में से $2 बिलियन उठाया है। उसमें 22% की इंटरेस्ट है और अगर इस साल ने कर्ज नहीं चुकाया 27% तक इंटरेस्ट रेट जा सकती है। सितंबर में एसपी ग्रुप को और 216 मिलियन डॉलर चाहिए। वो उसको एक कमिटमेंट को मीट करने के लिए टाटा एंड सन्स ने क्लियरली बता दिया है कि ये शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होंगे और ये ट्रांसफर को एनफोर्स नहीं करेंगे। पेटीएम में आज 5% अपर सर्क्यूट लॉक हो गया है। इसका कारण ये है, विजय शेखर शर्मा ने कल अहमदाबाद में गौतम अदानी की ऑफिस में चले और उनसे मिले। ये इसके लिए ऊपर है क्योंकि रूमर है कि अदानी ग्रुप पेटीएम को अक्वायर करेगा और पेटीएम को अक्वायर करते ही उसे अपने अदानी वन ऐप में इंटीग्रेट करेगा और लोगों को यूज करने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अदानी ने एनसीपीआई से एप्लीकेशन डाली है डिजिटल पेमेंट के लिए। वो गूगल पे से compete करना चाहते हैं। तो विजय शेखर शर्मा जो एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जूझ रहे हैं, वो अपने कंपनी को बेचने के लिए तैयार हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। लेकिन 197 जो पेटीएम की पेरेंट है, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दी और बोल दिया कि हम एक फ्रेंडली मीटिंग था, इसमें ओनरशिप के बारे में या स्टेक सेल के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, इसमें थोड़ी भी सच नहीं है। तो यही रीज़न है पेटीएम 5% अपर सर्क्यूट में लगाई है।
अगर अदानी इसको एक्वायर करते हैं तो कंपनी बच गया है, नहीं तो कंपनी धीरे मौत की ओर जा रही है। आदित्य बिरला ग्रुप में ये न्यूज़ है कि आदित्य बिरला फैशन का नेट लॉस 266 करोड़ हो गया है, वाइडन हो गया है। इसके बावजूद रेवेन्यू 18% ऊपर गई है। इस कंपनी को 2 में हिस्सों में बांट दिया है। आदित्य बिरला फैशन और मदरा फैशन में दोनों ग्रुप से स्प्लिट हो जाएगा। इन दोनों में अगर कंपनी को सरवाइव होना है, दोनों को प्रॉफिट दिखाना है, अभी जो हम इसे ट्रेंड से कंपेयर करें तो ट्रेंड वेरी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वैसे ही रिलायंस भी इस स्पेस में बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। हिंडाल्को जिस कंपनी इसी कंपनी का एक ग्रुप कंपनी हिंडाल्को की सब्सिडरी नोवालिस का पब्लिक आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं और ये पब्लिक आईपीओ में $18 से लेके $21 तक का प्राइस बैंड में 7.5% स्टेक ऑफलोड करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिसइन्वेस्टमेंट से ये लिस्टिंग से हिंडाल्को को 945 रुपया तक डॉलर तक मिलियन डॉलर तक मिल सकती है। ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारे नया प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं जैसा पेंट और ज्वेलरी। इस ग्रुप ने ग्रासिम के प्रमोटर बिरला ग्रुप ने जो ग्रासिम की स्टेक है उसे 4% इजाफा किया। ये तो स्कीम ऑफ अमालगमेशंस के द्वारा किया गया है। तो टोटली प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप मिला के इसमें 43% का स्टेक रखते हैं। लेकिन ये ग्रुप तो एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस जा रहा है। इस कंपनी को अवॉइड करना ही आज के लिए बेहतर है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट का सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार को इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।